नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली बालकांड की संक्षिप्त टीका भाग 1 तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन। अर्थ वाणी और अर्थ एवं जल और तरंग की भांति जो भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न हैं, जिन्हें दीन जन अत्यंत प्रिय हैं, मैं उन श्री सीता और राम के चरणों में वंदना करता हूँ। तुलसी के प्रतिपाद्य और आराध्य श्री राम एक साधारण राजकुमार नहीं हैं और न तो श्री सीता उनकी दृष्टि में एक नारी मात्र हैं। उनकी दृष्टि में अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही स्वयं अपने आप को दो रूपों में अभिव्यक्त करता है। द्वैत भेद और दूरी की सृष्टि करता है। अद्वैत में व्यवहार की संभावनाओं का सर्वथा अभाव है। वेदांतियों का ब्रह्म निर्गुण निराकार अज और अव्यक्त है, क्योंकि उसे भय है कि इससे भिन्न मानने पर ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा, उसकी अद्वितीयता समाप्त हो जाएगी। किंतु सगुण साकारवादियों की दृष्टि में ईश्वर आकृति वाला है। गोस्वामी जी बाद के घेरों से मुक्त हैं। तार्किक परिणति की अधिक चिंता किए बिना वे हैं दोनों में सामंजस्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। भावुक तर्क से भागता है, तार्किक भावुकता को पास भी नहीं फटकने देता। किंतु गोस्वामी जी तर्क को भावुकता का अनुगामी मानकर उसे अधिक ग्राह्य बना देते हैं। भावुकता के द्वारा स्वयं तो रस लिया जा सकता है, किंतु वह दूसरों के लिए ग्राह्य नहीं बन सकता। तार्किक का अतिवाद अपनी बात मनवाने के प्रयास में शुष्कता की उस मरुभूमि तक पहुंच जाता है जहां रस का सर्वथा अभाव है। कविता भावुकता की अभिव्यक्ति है। दर्शन तर्क के माध्यम से अपने सिद्धांत की स्थापना करता है। रामचरितमानस दर्शन और काव्य का वह धूप छाही वस्त्र है जिससे दोनों रंग एक साथ छलक उठते हैं। भावुकता के क्षणों में गोस्वामी जी दोहावली में कह उठते हैं, जौ जगदीश तौ अति भलो, जौ महीस तौ भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। दोहावली 91। यदि वे ईश्वर हैं तो कहना ही क्या, किंतु यदि वे मनुष्य हैं तो भी मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। मैं जन्म जन्मांतर में श्री राम के चरणों में ही अनुराग चाहता हूँ। किंतु ऐसे भी क्षण आते हैं जब वे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। तब वे उसे तार्किक शैली के माध्यम से पाठक अथवा श्रोता के समक्ष अपने अनुभूत सत्य को रख देते हैं। वंदना प्रसंग के उपयुक्त दोहे में भी काव्य और दर्शन का वही मिला जुला रंग हमारे समक्ष आता है। श्री सीता और राम के संबंध को वे वाणी और अर्थ के दृष्टांत के द्वारा हृदयंगम कराना चाहते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा ही सशक्त माध्यम है। अमूर्त भाव और विचार वाणी के माध्यम से आकृति ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उन्हें अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा को और भी सरल रूप देना होता है। वाणी यदि अमूर्त को मूर्त बनाती है तो अर्थ उसे सरलता से दूसरों तक पहुंचा देता है। निर्गुण की सगुणता के पीछे भी यही दर्शन विद्यमान है। निर्गुण निराकार लोक ग्राह्य नहीं हो सकता, उसे लोक मंगल के लिए आकृति स्वीकार करनी ही होगी। जिस शक्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म निर्गुण से सगुण बनता है वही श्री सीता है। इस दृष्टांत में वाणी के स्थान पर श्री सीता का वर्णन स्वाभाविक ही था। श्री सीता मूर्तिमती भक्ति हैं। भक्ति भावना से प्रेरित अंतःकरण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में परिवर्तित कर सकता है। श्री सीता यदि वाणी के रूप में अव्यक्त ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति हैं, तो श्री राम रूप अर्थ के माध्यम से ही भक्ति की करुणा को हृदयंगम किया जा सकता है।
रामचरितमानस में श्री राम ही सब कुछ करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उनके मूल में प्रेरक शक्ति के रूप में भगवती सीता ही विद्यमान है। मनु निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में देखना चाहते थे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखियई नयन परम पद सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तौ हमार पूजहि अभिलाषा। एक दिन उनकी अभिलाषा साकार हो उठी। ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट हुआ, पर वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि निराकार की साकारता ही मनु की अंतिम अभिलाषा नहीं है, अपितु उससे तो लीला के विस्तार का भी अनुरोध किया जाने वाला है, और इसके लिए उसे 2 रूपों में अभिव्यक्त होना होगा। अतः वह श्री सीता के रूप में भी मनु के सामने प्रकट था। मनु के समक्ष श्री राम ने श्री सीता का परिचय आदि शक्ति के रूप में दिया। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरे ही मोरी यह माया। इस प्रकार वाणी का परिचय अर्थ के माध्यम से प्राप्त हुआ, किंतु गिरा और अर्थ के दृष्टांत से भी गोस्वामी जी को पूर्ण संतोष नहीं होता है, क्योंकि वाणी और अर्थ श्रुति ग्राह्य है। श्रुति ग्राह्यता तो वेदांत के ब्रह्म में भी है। वेदांत के ब्रह्म का वर्णन करने के लिए भी वाणी और अर्थ का ही आश्रय लेना पड़ता है। सगुण साकार की समग्रता तो उसके दृष्टिगोचर होने में ही है। इसीलिए पहले दृष्टांत में जहाँ श्रुति की प्रधानता है, वहाँ जल और वीची का दूसरा दृष्टांत दृष्टिग्राह्य है। जल में उठने वाली तरंगों को देखकर किसके अंतःकरण में आनंद हिलोरे नहीं लेने लगता। श्री राम समुद्र में, सीता वीची हैं। समुद्र में उठती हुई लहरों का संबंध या तो चंद्रमा से है अथवा भीषण तूफान से। चंद्रमा की बढ़ती हुई कला को देखकर समुद्र तरंगायित हो उठता है। चंद्रमा की पूर्णता को देखकर समुद्र का आनंद उसके समुद्र के हृदय में नहीं समाता, और वह अपनी लोल लहरों से उमड़ता हुआ चंद्रमा का अभिनंदन करता है। ब्रह्म प्रशांत समुद्र की भांति है, और भक्त के अंतःकरण का भाव चंद्रमा के समान प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। भक्त के प्रतिक्षण वर्धनशील भाव को देखकर ईश्वर का हृदय प्रीति, करुणा और वात्सल्य से उद्वेलित हो उठता है। कृपा की लहरें उठने लगती हैं। दूसरी प्रक्रिया तूफान द्वारा तरंगायित होने की है। उस समय समुद्र के विकराल रूप का साक्षात्कार होता है। जब रावण जैसा कोई दुर्दमनीय व्यक्ति अपने अत्याचारों से विश्व को संत्रस्त कर देता है, तब समाज की व्याकुलता ही ईश्वर के अंतःकरण में संहार शक्ति को चैतन्य करती है। उस समय स्वयं को अजेय बनाने वाली दुर्दांत दस्यु उन लहरों के द्वारा डुबोकर नष्ट कर दिए जाते हैं। श्री राम समुद्र हैं और श्री सीता वीची। वस्तुतः वे अनुग्रह और संहार शक्ति की घनीभूत रूप हैं। यद्यपि वीची और समुद्र में कोई भेद नहीं है, फिर भी भक्तों के भाव की पूर्ति के लिए अथवा दुष्टों का संहार करने के लिए ईश्वर स्वयं को द्विविध रूपों में विभक्त कर अवतरित होता है। जनकपुर और अयोध्या में श्री सीता और राम का लीला विलास, अनुग्रह, करुणा और वात्सल्य की लहरों के द्वारा भक्तों के हृदय को आह्लादित करता है। लंका में वही विकराल संहार शक्ति के रूप में रावण को डुबोकर लोक को अभिशाप से मुक्त करता है। भिन्नता अभिन्नता के इस खेल को रामचरितमानस में बड़े ही कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। चित्रकूट की यात्रा में सुशीतल वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए 3 पथिकों का दर्शन करने के लिए ग्रामवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुरुष अपलक दृष्टि से सौंदर्य निहारने लगे, किंतु ग्रामवासिनी महिलाओं को इससे संतोष नहीं होता। वे श्री सीता के निकट आकर उनके चरणों में प्रणाम करती हैं एवं भावभीनी शब्दावली में भोली भाली ललनाओं ने पूछ ही तो लिया। सिय समीप
ग्राम तिह जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लाग ही पाए, कहहि वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय छवि हवारी, बिलगुन मानव जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। सरद सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरु नैन। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। कितना सीधा और नन्हा सा प्रश्न, किंतु यही नन्हा प्रश्न इतना कठिन बन गया कि जिन सीता जी की वंदना जासु कृपा निर्मल मति पाऊं कह कर की गई है, वे भी इसका उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करने लगी। उत्तर के लिए उन्हें वाणी के स्थान पर नेत्रों के संकेत का आश्रय लेना पड़ा। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, प्रिय तनु चितई भोह करी बाकी। खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहो तिन्हई सिय सयननी। कुछ लोगों की दृष्टि में यह श्री सीता जी के शील का चित्र है। स्वयं अपने मुख से शीलमयी सीता अपने पति का परिचय कैसे दें? किंतु एक विद्वान ने कहा कि यह प्रसंग ग्राम्य दोष से युक्त है। उनका कथन यह था कि यदि परिचय न दे पाती तो इसे शील के दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, किंतु मुख पर घूंघट डालकर तिरछी चितवन से देखकर परिचय देना शील कैसे कहा जा सकता है? किंतु इस प्रकार के विचार वे ही व्यक्त करते हैं जिन्हें रामचरितमानस के दर्शन का सही ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने वाणी के द्वारा परिचय न दिलाकर न केवल संकोच की ही रक्षा की, अपितु दार्शनिक दृष्टि से भी ब्रह्म की अनिर्वचनीयता की रक्षा की। श्री सीता क्या बताएं कि राघवेंद्र से उनका कौन सा नाता है? जनकपुर के धनुष यज्ञ में सभी लोगों ने राम से कोई ना कोई नाता जोड़ लिया, किंतु जब कवि से पूछा गया कि श्री सीता ने राम को किस भाव से देखा, तब कवि असमर्थता के स्वर में बोल पड़ा, राम ही चितय भाव जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। कवि अपनी ही असमर्थता का वर्णन नहीं करता, अपितु उसका दावा तो यह है कि श्री जानकी जी स्वयं भी उस भाव का वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं। उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहई कवि को। इसीलिए ग्रामवासिनियों के इस प्रश्न के उत्तर में कि यह राजकुमार आपके कौन हैं, उन्होंने मुख पर अंचल डालकर जहाँ श्रृंगारिक नाते का परिचय दिया, वहीं यह अंचल अद्वैत में भेद करने के लिए कल्पित आवरण की ओर भी संकेत कर रहा है। संबंध दो पृथक व्यक्तियों में ही होता है, किंतु व्यवहार की सृष्टि के लिए अद्वैत में यह अंचल कल्पित संबंध का प्रतीक है। किसी ने प्रश्न किया, जल और तरंग का क्या नाता है? तो भिन्न भिन्न लोगों से कई उत्तर प्राप्त हुए। एक ने कहा, जल से तरंग का जन्म होता है, इसीलिए दोनों के मध्य में पिता पुत्री का नाता है। दूसरे ने कहा, दोनों साथ साथ खेलते हैं, अतः भाई बहन हैं। किसी को लगा कि जल और तरंग के बीच में जो विलास लीला चलती है, उससे यही होता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं। तत्वतः जल और विचि अभिन्न हैं। कवि कल्पना के माध्यम से रस की सृष्टि के लिए उनमें कोई भी संबंध आरोपित किया जा सकता है। वंदना के अंतिम वाक्य में जिन्ह ही परम प्रिय खिन्न कहकर वात्सल्य भाव के अनोखेपन की ओर इंगित किया गया है। गुण के द्वारा लोक दृष्टि में व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, किंतु वात्सल्य की यह अनुपम प्रकृति है कि वह अयोग्यता और असमर्थता में ही वृद्धिगत होता है। एक नन्हे बालक के प्रति माता पिता का जितना स्नेह होता है, सद्गुण संपन्न बड़े बालक पर उतना नहीं होता। जगजननी सीता और करुणामय रामभद्र का वात्सल्य प्राप्त करने के लिए गुणाभिमान के स्थान पर स्वयं में नन्हे बालक जैसी असमर्थता का भान होना चाहिए।
ऐसी अनुभूति जिनके अंतःकरण में विद्यमान है, उन्हें ही ईश्वर की कृपा और वात्सल्य का वास्तविक रस प्राप्त होता है। तुलसी का जीवन दैन्य से भरा हुआ था। प्रेम का प्यासा उनका मन किसी से स्नेह पाने के लिए व्याकुल रहा, पर दीनहीन से कौन स्नेह करता। किंतु उन्होंने दोनों से प्रेम करने वालों का पता लगा ही लिया। प्रभु और किशोरी जी का वात्सल्य पाकर उनकी दीनता भी सार्थक हो गई। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। अर्थ, मैं रघुवर के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु, भानु और हिमकर का कारण है। निर्गुण निराकारवादी संत परंपरा और सगुण साकारवादी भक्ति परंपरा में अनेक भेद होते हुए भी नाम महिमा को लेकर दोनों में एक मत्य है। निर्गुणवादी संत परंपरा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कबीर हैं। उनके ग्रंथों में राम नाम महिमा का स्वर मुखर हुआ है। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह राम नाम दशरथ नंदन का नहीं है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। कबीर। इधर सगुण साकार भक्ति परंपरा के महान संत तुलसी भी नाम महिमा के अप्रतिम गायक हैं, किंतु उनके राम रघुवंश शिरोमणि हैं। यह स्पष्टीकरण वंदना के प्रारंभ में ही वे कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही बंदौ नाम राम रघुबर को का प्रयोग किया है। मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ। यह वाक्य विलक्षण सा प्रतीत होता है। रघुवर भी एक नाम ही है, अतः राम नाम से उत्पन्न होने वाली भ्रांति कि कहीं वह कभी कबीर के समान निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही प्रतीकात्मक नाम न हो, के निवारण के लिए सरल उपाय यह होता कि रघुबर, रघुनाथ, दशरथ नंदन आदि नामों में से किसी एक नाम का चुनाव करते और उसी नाम की वंदना करते। किंतु रघुबर का राम नाम कहकर उन्होंने अपना यह मत भी प्रकट कर दिया है कि वे ईश्वर के सभी नामों को समान दृष्टि से नहीं देखते। व्यवहारिक दृष्टि से समता का सिद्धांत बड़ा ही उपयोगी है। इससे समाज में संघर्ष के स्थान पर सौजन्य और स्नेह की भावना का प्रसार होता है। किंतु यह समता का दर्शन एक सीमा तक ही उपयोगी है। सुहृदय कवि कहता है, सब मानव मानव हैं समान, अथवा एक नूर ते सब कोई उपजा, क्या पांडे क्या मंदे। किंतु एक चिकित्सक इसे वैज्ञानिक अर्थों में स्वीकार नहीं कर सकता। उसे जब किसी रोगी के लिए रक्त की आवश्यकता होगी, उस समय सब मानव मानव हैं समान का सिद्धांत भयावह सिद्ध होगा। उसे रक्त देने और लेने से पूर्व रक्त का वर्गीकरण करना पड़ता है। रोगी को उसी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है जिस वर्ग का उसका अपना रक्त होता है। भूल से भी किसी अन्य वर्ग का रक्त देने पर रोगी की तत्काल मृत्यु हो सकती है। भावनात्मक और व्यवहारिक जगत में समता का सिद्धांत उपयोगी होने पर भी उसका अतिरेक भरा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भावुकता के स्तर पर ईश्वर के सभी नाम समान हैं, किंतु उपासना शास्त्र और मंत्र विज्ञान इसे ठीक इसी रूप में स्वीकार नहीं करता। जड़ और चेतन सर्वत्र ब्रह्म तत्व होने पर भी प्रत्येक पदार्थ में उसकी शक्ति भिन्न रूप में अभिव्यक्त होती है। अंगूर में वह मिठास के रूप में दिखाई देती है तो मिर्च में कड़वाहट के रूप में व्यक्त होती है। ईश्वर के प्रत्येक नाम में भिन्न अक्षर समूहों का प्रयोग किया जाता है, अतः प्रत्येक नाम और अक्षर समूह में उसकी क्षमता भिन्न रूपों में प्रकट होती है। भौतिक विज्ञान केवल स्थूल पदार्थों में शक्ति की खोज करता है, किंतु अध्यात्म विज्ञान मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों में शक्ति की उपस्थिति स्वीकार करता है। योग शास्त्र मुख्य रूप से मनशक्ति का अन्वेषण और प्रयोग करने की विधि बनाता है। हठ योग शरीर में छिपी हुई क्षमताओं का उद्घाटन करता है। मंत्र शास्त्र ने अपने शोध का क्षेत्र अक्षर और शब्द को चुना। गोस्वामी जी की दृष्टि में प्रभु के सभी नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ है।
इस श्रेष्ठता को वे एक उपाख्यान से संबंधित कर देते हैं। देवर्षि नारद ने प्रभु से यह वरदान मांगा, यद्यपि आपके अनेक नाम हैं और श्रुतियों ने एक से बढ़कर एक का प्रतिपादन किया है, पर मेरी यह प्रार्थना है कि इन नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। आपकी भक्ति रूपा पूर्णिमा की रात्रि में राम नाम ही चंद्रमा है। भक्त के हृदय आकाश में इस राम नाम चंद्र के साथ अन्य नाम नक्षत्रों की भांति सुशोभित हों। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनि भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडु गुण बिमल, बसहु भगत उर व्योम। यह राम नाम की श्रेष्ठता का पौराणिक आधार है। इसमें अन्य नामों की तुलना में राम नाम की दो विशेषताएं बताई गई हैं। अघ खग गण बधिका, पाप रूपी पक्षी के संहार के लिए आपका नाम बधिक हो जाए। ईश्वर के सभी नामों में कोई न कोई अपनी विशेषता है। राम नाम का मुख्य गुण है पाप का कठोरता से उन्मूलन। पक्षी मनुष्य की तुलना में बहुत छोटा है, किंतु अपने उड़ने और छिपने की क्षमता के कारण उसका पकड़ में आना अत्यंत कठिन है। पाप की स्थिति भी यही है। ईश्वरांश जीव की तुलना में पाप अत्यंत लघु है, पर उसे पकड़ पाना अत्यंत कठिन है। त्रुटियों को व्यक्ति कहाँ पकड़ पाता है? यदि उसे कभी पकड़ने की चेष्टा की जाए तो हृदय आकाश में वे कहीं ऐसे छिप जाती हैं कि दिखाई ही नहीं देती। जैसे आकाश की विशालता में बड़ा पक्षी भी छोटा सा लगता है, उसी तरह हम स्वयं अपने पापों को छोटा सिद्ध कर संतुष्ट हो जाते हैं। पक्षी वृक्ष की सघन डालों के बीच ऐसा छिप जाता है कि पत्ते दिखाई देते हैं, पक्षी नहीं। इसी तरह सत्कर्म ही वृक्ष है, उन्हीं की आड़ में पाप छिप जाते हैं। दान की आड़ में लोभ, सत्य की आड़ में अहंकार, नियम की ओट में दंभ और अभेद ज्ञान की ओट में भोग लिप्सा की वृत्तियां छिपी रहती हैं, किंतु बधिक की पैनी दृष्टि से बच नहीं पाती हैं। बस वह उन्हें पकड़ने और मारने की कला में निपुण होता है। इसी प्रकार राम नाम के जप से या तो ये पकड़े जाकर साधन के पिंजरे में बंदी बना लिए जाते हैं या पूरी तरह विनष्ट हो जाते हैं। राम नाम की दूसरी विशेषता है शीतल प्रकाश का दान। पूर्णिमा की रात्रि में जब चांदनी छिटकती है, तब सौंदर्य, शीतलता और प्रकाश की अनुभूति एक साथ होती है। राम नाम के जप से हृदय सुंदर लगने लगता है। कर्मजन्य श्रम दूर होकर हृदय शीतल हो जाता है तथा मत्सर, मान, मोह और मद के चोर कृपा चांदनी के प्रकाश में अपनी कोई कला प्रदर्शित नहीं कर पाते। चोर ही चांदनी रात न भावा। राम नाम की श्रेष्ठता के पौराणिक उपाख्यान के साथ साथ गोस्वामी जी इनका तात्विक विश्लेषण करते हुए इन्हें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का मूल बीज भी बताते हैं। राम शब्द में र, अ, म का मिलन है। ये तीनों अक्षर क्रमशः अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के मूल कारण हैं। सृष्टि सृजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आकाश के रूप में शून्य की स्थिति थी। उसी में क्रमशः अन्य तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द आकाश का गुण है। निराकार से साकार होने की प्रक्रिया में सबसे पहले शब्द सृष्टि ही प्रकट होती है। पंच तत्वों में आकाश और वायु सर्वथा आकार रहित हैं। वह किसी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, किंतु शब्द गुण के माध्यम से ही उसकी उपस्थिति का प्रकाश हो सकता है। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति मानी जाती है। वायु भी आकृति रहित है। रूप सृष्टि जो नेत्र का विषय बने, उसका श्री गणेश अग्नि से होता है। इस अग्नि की उत्पत्ति र अक्षर से होती है। अक्षर का अर्थ है जिसका विनाश न हो। ब्रह्म अक्षर है। वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों को भी अक्षर कहते हैं। मूल अक्षर तत्व ही वर्णमाला में विविध रूपों में प्रकट होता है। मूलतः अक्षरत्व एक है। वर्णमाला में अक्षर अनेक हैं।
यही एक के अनेक होने की प्रक्रिया है। ब्रह्म ने एक से अनेक होने का संकल्प किया। एकोहम बहुश्याम कहकर श्रुतियों में इसी संकल्प का वर्णन किया है। इसी तरह वह अक्षर तत्व भी निर्गुण था, पर वर्णमाला में अक्षर बनते ही वह सगुण हो गया। प्रत्येक अक्षर में कोई ना कोई गुण विद्यमान है। इन्हीं अक्षरों के मिलने से शब्द बना। अब अर्थ के रूप में यह भाषा विज्ञान का आधार हो गया। शब्द के रूप में राम शब्द का तात्पर्य विवाद का विषय हो सकता है, किंतु र, अ और म के रूप में वह अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का मूल है। सारी सृष्टि सूर्य, चंद्र और अग्नि के आधार पर टिकी हुई है। इन तीनों के अभाव में जड़ पंचतत्व भले ही रहें, किंतु सृष्टि से जीवन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। चैतन्य सृष्टि के लिए राम शब्द अनिवार्य है। यह निर्गुण निराकारवादियों के लिए ब्रह्म का बोधक है और सगुण साकारवादी इसका प्रयोग दशरथ नंदन के लिए करते हैं। इसीलिए वह सगुण और अगुण दोनों हैं। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थ, अगुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी गवाह है। यह दोनों को समझा देने वाला चतुर दुभाषिया है। संघर्ष मानव मन की सहज प्रवृत्तियों में से एक है। संघर्ष के कारण सर्वदा यथार्थ ही नहीं होते, विशेष रूप से जब यह किसी उच्च आदर्श अथवा सिद्धांत की आड़ में किया जाता है, तब उसका निराकरण अत्यंत कठिन होता है। क्योंकि स्वार्थमूलक संघर्ष में जहाँ व्यक्ति का विवेक कभी कभी उसके अनौचित्य का स्मरण कराता है, वहाँ सिद्धांत के नाम पर किए जाने वाले झगड़ों में व्यक्ति बुद्धि और अहम का भी समर्थन पा लेता है। जिन सिद्धांतों के नाम पर इस देश में सतत संघर्ष चलता रहा है, उनमें से एक है निर्गुण और सगुण संबंधी विवाद। आस्तिकता और नास्तिकता में तो संघर्ष की बात कुछ समझ में आ सकती है, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले भी उसके स्वरूप को लेकर जिस प्रकार उलझ जाते हैं, उसे समझ पाना कठिन है। परंतु कटु सत्य यही है कि आस्तिकता तथा नास्तिकता के संघर्ष की भी अपेक्षा अधिक कटुता की सृष्टि निर्गुण और सगुण के विवाद को लेकर हुई है। गोस्वामी जी की समन्वय वृत्ति ने इस निरर्थक और अकल्याणकारी विवाद को मिटाने का सतत प्रयास किया है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी जैसे विचारकों ने इसमें परस्पर विरोधी मत तो थे ही, किंतु निर्गुण निराकारवादी संतों की आग्रह भरी वाणियों ने इस विवाद को और भी कटु बना दिया। शंकर और रामानुज के सिद्धांतों में जो मतभेद थे, वे अत्यंत सूक्ष्म तार्किकता के परिणाम थे। इस विषय के सारे ग्रंथ संस्कृत में होने से यह विवाद वर्ग विशेष तक ही सीमित था। विचित्रता यह है कि वेदों की प्रामाणिकता को लेकर भी दोनों एक मत थे। मतभेद तो केवल व्याख्या को लेकर ही था। इसीलिए संघर्ष और मतभेद के बीच भी एकता का सूत्र विद्यमान था। किंतु गोस्वामी जी के पूर्ववर्ती काल में संतों की उस परंपरा का उदय हुआ जिसका जन्म समाज के साधारण वर्ग में हुआ था। वर्णाश्रम परंपरा की विकृतियों ने जिस प्रतिक्रिया को जन्म दिया था, उससे संत परंपरा भी अछूती नहीं रही, रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाए, स्वयं को संस्कारों से शून्य नहीं बना सकता। इस संत परंपरा के सर्वाधिक प्रभावपूर्ण रत्न थे कबीर। समाज के साधारण कहे जाने वाले वर्ग में उनका असाधारण प्रभाव था। कबीर में अनुभूति थी, मस्ती थी, कवित्व का सहज स्फुरण उनकी वाणी में था। साथ ही साथ अपनी बात कहने का साहस भी उनमें था। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का समर्थन करते हुए सगुण साकार को अस्वीकार कर दिया। वेदों की प्रामाणिकता उन्हें स्वीकार नहीं थी। अपनी बात को वे जिस व्यंग्यात्मक शैली से तार्किक रूप रखते थे, उसने जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया।
इतना ही नहीं, इससे साधारण व्यक्ति को ऐसी व्यंग्योक्तियों का भंडार प्राप्त हो गया जिससे परंपरावादी वर्ग पर वह प्रहार कर सकता था। कबीर यह कहते हैं, दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। कबीर। इस प्रकार की उक्तियां व्यक्ति के मन को आकृष्ट ही नहीं कर लेती, अपितु वे उसके हाथ में शस्त्र का रूप भी धारण कर लेती हैं, जिसके द्वारा वह दूसरों पर समय असमय में प्रहार कर सकता है। कबीर ने घोषणा की कि वे जिस राम नाम का प्रचार प्रसार करते हैं वह दशरथ सुत राम नाम नहीं है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। कबीर। उनके राम निर्गुण निराकार हैं, उनकी मूर्ति नहीं बन सकती, उन्हें मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, वे घट घट वासी हैं। किंतु प्रश्न तो यह है कि यह सारा तर्क किसी तार्किकता और अनुभूति की परिणति है या इसके पीछे कोई मानसिक ग्रंथि भी विद्यमान है। कबीर की जीवनी में प्राप्त घटनाओं में इनके कुछ सूत्र ढूंढे जा सकते हैं। कबीर के गुरु के रूप में स्वामी रामानंद जी का नाम जाना जाता है। राम भक्ति की सगुण परंपरा के सबसे बड़े प्रवक्ता श्री रामानंदाचार्य ही थे। क्या वह स्वयं में आश्चर्यजनक नहीं है कि श्री रामानंद जी के शिष्य कबीर सगुण साकार राम को अस्वीकार कर दें? पर इसका मूल सूत्र कबीर की दीक्षा के संदर्भ में ढूंढा जा सकता है। कबीर में प्रारंभ से ही आत्मकल्याण और जिज्ञासा वृत्ति की भावना विद्यमान थी। इस दिशा में सफलता के लिए गुरु की आवश्यकता थी। उस समय काशी में स्वामी रामानंदाचार्य जी ऐसे महापुरुष थे कि जिनकी सिद्धि, तपस्या, त्याग और वैराग्य की चर्चा चारों ओर व्याप्त थी। उससे आकृष्ट होकर कबीर उनके निकट पहुंचना चाहते थे, किंतु यह कार्य उतना सरल न था। वर्णाश्रम व्यवस्था की अनुल्लंघनीय दूरियां उनके बीच विद्यमान थी, किंतु भावुक और व्यग्र कबीर ने इसके लिए एक मार्ग ढूंढ ही लिया। स्नान के लिए स्वामी रामानंद जी गंगा के जिस घाट पर जाते थे उसी के मार्ग में कबीर लेट गए। प्रातःकालीन अंधकार में कबीर को उनके चरणों की ठोकर लगी। स्वभावतः उनके मुख से राम नाम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीर ने इसी राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। सच्ची निष्ठा, लगन और व्याकुलता से की गई नाम साधना ने अनुभूतियों का द्वार खोल दिया। साधना से सृष्टि के जगत में, सिद्धि के जगत में उन्होंने प्रवेश किया। उनके गुण से आकृष्ट होकर जन समाज उनका अनुयायी बनने लगा। किंतु कबीर के अंतःकरण में उस वर्ण व्यवस्था के प्रति कैसे राग हो सकता था जो उनको एक संत के निकट पहुंचने में बाधक बनी। साथ ही श्री राम के चरित्र का वह अंश भी उनकी स्मृति में रहा ही होगा जिसमें शंबूक नाम के शूद्र तपस्वी का इसलिए वध कर दिया गया था कि वह वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का उल्लंघन करके तपस्या में संलग्न था। कबीर ऐसी स्थिति में उन राम को कैसे स्वीकार कर सकते थे जो एक शूद्र को सत्कर्म करने का अधिकार भी देने को प्रस्तुत नहीं है। दूसरी ओर राम नाम की साधना से उन्हें अमित लाभ हुआ था, उसे अस्वीकार कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। अतः राम नाम को स्वीकार करते हुए भी दशरथ नंदन राम को ईश्वर के रूप में स्वीकार न करना उनके लिए स्वाभाविक था। किंतु सगुण की इस अस्वीकृति में प्रतिक्रिया का भी हाथ मानना ही होगा। ब्रह्म की अगुणता और सगुणता का यह विवाद केवल बौद्धिक स्तर पर ही हो, यह यथार्थ नहीं है। दो भिन्न प्रकार के संस्कार उसके मूल में कार्य कर रहे होते हैं। ईश्वर का नाम लेते ही कुछ व्यक्तियों के अंतःकरण में ऐसा भाव उदित होता है कि वह संभवतः हमसे सर्वथा भिन्न होगा, क्योंकि साधक को शरीर की सीमाओं एवं उसके अभावों का अनुभव होता रहता है। अतः वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई शरीरधारी ईश्वर शाश्वत आनंद का केंद्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि उसमें बौद्धिक क्षमता हो तो स्वयं को तार्किक दृष्टि से भी संतुष्ट कर लेता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार ही हो सकता है। देह से परिच्छिन्नता, एक देशीयता और नश्वरता की भ्रांति उठ खड़ी होगी।
अतः ईश्वर देहधारी हो ही नहीं सकता। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके लिए ऐसे ईश्वर की कल्पना भी असह्य है जिसमें रूप गुण कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी साकार सृष्टि का रचयिता कोई आकृति रहित हो सकता है? इसे उसका अंतःकरण स्वीकार नहीं कर पाता। अपने रूप में ईश्वर को देखकर उनकी भावना संतुष्ट होती है। उनके पास भी तर्कों का अभाव हो ऐसी बात नहीं है। देह की नश्वरता का तर्क उन्हें भोंडा लगता है। यदि मर्त्यलोक के शरीर नश्वर हों तो उसके आधार पर सारे ब्रह्मांड में उसी को प्रमाण मान लेना स्वयं अवैज्ञानिक है। ईश्वर का शरीर निर्विकार सच्चिदानंद घन है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इस तरह व्यक्तिगत संस्कारों को ही व्यक्ति तार्किक आधार देकर उसके पक्ष विपक्ष में निर्णय कर लेता है। स्वयं अपनी ही मान्यता और संस्कारों को दूसरे पर लादने की चेष्टा करता है। परिणाम स्वरूप कटुता और संघर्ष की सृष्टि होती है। इस विवाद में उलझने के स्थान पर कि यथार्थ सत्य क्या है, यह विचार अधिक कल्याणकारी है कि व्यक्ति को अधिकाधिक संतोष किस स्वीकृति से होता है। गोस्वामी जी दोनों ही पक्षों का समन्वय करते हुए कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। उन्हें यह भावना अधिक संतोष देती है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए सगुण साकार हो जाता है। मनु की साधना में इसी मान्यता का दर्शन होता है। उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमारथवादी। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। वे इसी नाम को सुंदर साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी घटनाक्रम के दर्शक को साक्षी कहा जाता है। साक्षियों के 3 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1, घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे रूप में प्रस्तुत करना जिसमें संघर्ष की वृद्धि हो, इसे कुसाक्षी कह सकते हैं। नंबर 2, घटनाक्रम का यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत करना साक्षी का कार्य है। नंबर 3, सुसाक्षी केवल यथार्थ वर्णन पर ही विश्वास नहीं करता, बल्कि उसकी दृष्टि परिणाम पर भी होती है। जिसके वर्णन से अनावश्यक संघर्ष की सृष्टि हो, सुसाक्षी उसे प्रकट करना अनावश्यक मानता है। राम नाम भी सुसाक्षी के रूप में संघर्ष मिटाने का प्रयास करता है। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि निर्गुण और सगुण के संघर्ष के स्थान पर क्यों न व्यक्ति नाम का आश्रय ले, क्योंकि दोनों ने ईश्वर का एक ही नाम स्वीकार कर लिया है। दोनों ही नाम के अमित सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। विवाद केवल इतना ही है कि यह नाम किसका है। अतः हम नाम लेकर पुकारें, वह जिसका नाम होगा सामने आ जाएगा। वे कहते हैं, सगुण साकार के ध्यान के लिए जिस सरस मन की अपेक्षा है उसका अभाव है, और निर्गुण निराकार मन से सर्वथा परे है। इसीलिए राम नाम का स्मरण करना चाहिए। नाम अमृतमय संजीवन है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम संजीवन मूरी। दोहावली। नाम को दुभाषिया बताते हुए भी उसके साथ वे चतुर का विशेषण जोड़ते हैं। 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच ऐसे दुभाषिये की आवश्यकता होती है जो दोनों ही भाषाओं से परिचित हो एवं दोनों को एक दूसरे की बात पूरी तरह समझा सके। पर चतुर दुभाषिया वह है जो केवल शाब्दिक अनुवाद के ही फेर में नहीं पड़ता, अपितु उसकी दृष्टि तो भावनात्मक उद्देश्य पर भी होती है। दृष्टांत के रूप में हम इसे यूँ कह सकते हैं, हिंदी और रूसी भाषी 2 व्यक्ति आमने सामने हैं।
हिंदी भाषी व्यक्ति ने किसी सुंदरी के लिए गजगामिनी शब्द का प्रयोग किया। साधारण दुभाष या गज और गामिनी शब्द का पर्यायवाची रूसी शब्द सामने रख देगा, किंतु चतुर दुभाषिया ऐसी भूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि हिंदी में गजगामिनी शब्द जहाँ प्रशंसार्थक है, वहाँ रूसी भाषा में वह उपहास सूचक है। अतः चतुर दुभाषिया गजगामिनी का अनुवाद करते हुए सुंदरी शब्द कहना अधिक उपयुक्त समझेगा। निर्गुण निराकारवादी और सगुण साकारवादी भी दो ऐसे भिन्न भाषियों की तरह हैं, जिनके व्यवहृत शब्दों में सर्वथा साम्य होते हुए भी उनके तात्पर्य में भिन्नता है। शब्द साम्य को लेकर संघर्ष करने के स्थान पर उनके तात्पर्य को हृदयंगम करना अधिक अच्छा होगा। सगुण साकारवादी ने कहा कि दशरथ नंदन ईश्वर हैं। निर्गुण निराकारवादी ने कहा कि दशरथ नंदन ईश्वर कभी नहीं हो सकते। दोनों परस्पर लड़ पड़े, किंतु वे यदि एक दूसरे के सही तात्पर्य को जान लें तो दूरी मिट सकती है। निर्गुणवादी जब यह कहता है कि दशरथ नंदन ईश्वर नहीं है, तब उसका दशरथ नंदन से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं होता। उसका अभिप्राय तो यह है कि ईश्वर का कोई कारण नहीं होता, अतः जिसका कोई पिता है वह ईश्वर का कैसे हो सकता है। सगुण साकारवादी भी यही मानता है कि ईश्वर सबका कारण है। जब वह कहता है कि दशरथ नंदन राम ईश्वर हैं, तब उसका तात्पर्य है कि ईश्वर कृपा करके दशरथ नंदन बनना स्वीकार कर लेता है। न तो वह दशरथ नंदन है और न तो हो जाता है, अपितु रंगमंच पर दशरथ नंदन का अभिनय प्रस्तुत करता है। अतः यदि यह कहा जाए कि राम ईश्वर हैं, तो दोनों में कोई मतभेद नहीं रह जाता। राम शब्द का भिन्न तात्पर्य लेकर दोनों अपनी भावना को संतुष्ट कर सकते हैं। इस तरह राम नाम के माध्यम से गोस्वामी जी दोनों के मध्य में समन्वय का सेतु प्रस्तुत करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। अर्थ श्री राम कथा मंदाकिनी है, सुंदर चित्त ही चित्रकूट है, सुंदर स्नेह ही वह वन है जिसमें श्री सीता और राम विहार करते हैं। भारत में तीर्थों को अतुलनीय गौरव प्राप्त है। प्रत्येक हिंदू अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तीर्थ यात्रा करना चाहता है, किंतु सभी के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह तीर्थ यात्रा के समग्र साधन एकत्र कर सके। द्रव्य, समय और यात्रा के अवरोधों को पार करता हुआ ही व्यक्ति तीर्थों तक पहुंच सकता है, किंतु वहां तक पहुंचकर भी यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को उस आनंद की अनुभूति हो जिसकी कल्पना वह तीर्थ महात्म्य के रूप में पढ़ता अथवा सुनता रहा है। स्वभावतः जहाँ व्यक्ति श्रद्धा, स्वभाव तथा दान की वृत्ति लेकर जाता है, वहाँ उससे अनुचित लाभ उठाने वाले भी एकत्र हो जाते हैं। श्रद्धोपजीवी वर्ग का चरित्र निम्न धरातल पर आ जाना कठिन नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति योग्यता को महत्व देता है, क्योंकि उसमें उसके लाभ हानि का प्रश्न सम्मिलित रहता है। स्वभावतः वह दूसरों के दोष के प्रति सजग रहता है, किंतु तीर्थयात्रा में व्यक्ति का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। तीर्थयात्रा का उद्देश्य किसी भौतिक लाभ की उपलब्धि नहीं होता है। अध्यात्म तथा धर्म के क्षेत्र में दोष दर्शन को त्रुटि के रूप में माना जाता है। तीर्थयात्री पाप मुक्ति की भावना लेकर जब तीर्थ में जाता है, तब उससे यह आशा की जाती है कि दोष दर्शन के माध्यम से वह अपने पाप में और वृद्धि नहीं करेगा। इस धर्म भावना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति और वर्ग निश्चिंत हो जाए और सजग तथा पवित्र रहने की चेष्टा न करे, इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह यह सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि उसमें भले ही त्रुटियां हों, किंतु धर्म लाभ के लिए लोग उन्हें द्रव्य आदि देते ही रहेंगे। अतः तीर्थ यात्रा जहाँ यात्री के लिए पुण्य और परमार्थ का माध्यम है, वहाँ दूसरी ओर वह तीर्थ निवासियों के लिए भौतिक लाभ का माध्यम है।
स्वार्थ और परमार्थ का यह संघर्ष अंतर्द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तीर्थयात्री को वहाँ पर प्रतिपल ठगे जाने का भय बना रहता है। चाहकर भी वह अपनी श्रद्धा सुस्थिर नहीं रख पाता। गोस्वामी जी के मन में इस प्रकार के वातावरण से जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे दोहावली रामायण के इस दोहे में उन्होंने प्रकट किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि देश के अन्य भागों में तो कलयुग के सैनिक रहते हैं, किंतु तीर्थों और मंदिरों में साक्षात कलयुग अपने विशिष्ट सेनापतियों के साथ रहता है। सुर सदननी तीर्थपुरिन निपट कुचाल कुसाज मनहु मवाज से मारी कली राजत सहित समाज। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी जी व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि के लिए तीर्थ का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। लेख के प्रारंभ में उद्धृत पंक्ति में उसी भावनात्मक तीर्थ का मधुर रूप प्रस्तुत किया गया है। स्वयं गोस्वामी जी को समस्त तीर्थों में चित्रकूट सर्वाधिक प्रिय था, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि चित्रकूट में ही उनके जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। अपने इष्ट देव को प्रत्यक्ष पाकर वहां उन्हें श्री राम के शाश्वत रूप का साक्षात्कार हुआ था। जब वे श्री राम की ईश्वरता के प्रति इतना अधिक आग्रह करते हैं, तब उसके पीछे उनकी स्वयं की अनुभूति ही है। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। यदि उन्हें उनमें पूर्ण मानवता का साक्षात्कार हुआ तो यह स्वाभाविक ही था, किंतु कलयुग में जब तुलसी ने राम को देखा, तब उन्हें वे केवल मानव के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते थे। काल की इस विशाल परिधि के पार स्वयं अपने को अभिव्यक्त करने वाला ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई नहीं हो सकता। स्वयं को वे बार बार चित्रकूट की उस लीला का स्मरण कराते रहते हैं। तुलसी तो को कृपालु जो कियो को सलपाल, चित्रकूट को चरित चेत चित करई सो। विनय पत्रिका। जीवन के उत्तरार्ध में उनकी कर्मभूमि काशी बनी, किंतु चित्रकूट को कभी भूल नहीं पाए। रामचरितमानस की रामकथा में भी वे चित्रकूट का ही दर्शन पाते थे। चित्रकूट को पवित्रता के साथ साथ प्रकृति का भी अनुपम वरदान प्राप्त हुआ है। मंथर गति से बहने वाली उज्ज्वल जलपूरिता मंदाकिनी, अनुपम वनश्री और हरितिमा से भरा हुआ पर्वत श्रृंग किसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेता। रामकथा में भी वे इसी दिव्यता का दर्शन करते हैं। मंदाकिनी के प्राकट्य की कथा पुराणों में इस रूप में प्रस्तुत की गई है। चित्रकूटवासी महर्षि अत्रि के अंतःकरण में गंगा के प्रति असीम अनुराग था। वे बहुधा गंगा स्नान के लिए तीर्थयाज प्रयाग की यात्रा किया करते थे। पति प्राणा अनुसुईया को प्रतीत हुआ कि महर्षि को गंगा स्नान के लिए अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है, और यह सोचकर उस महातपस्विनी पतिव्रता ने गंगा की एक धारा मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में ही प्रवाहित करने में सफलता प्राप्त की, जो कि उन दोनों के निवास की भूमि थी। मानस में चित्रकूट की महिमा के प्रसंग में इस कथा का सूत्र इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। इस मंदाकिनी और राम कथा में उन्हें सर्वथा साम्य दिखाई देता है। रामकथा मंदाकिनी महिमामयी भक्ति गंगा का सुलभ रूप है। यद्यपि ब्रह्मलोक की दुर्लभ गंगा मृत्युलोक में आकर सुलभ हो गई, किंतु फिर भी अत्रि के लिए उतनी सुलभ नहीं थी। उन्हें पैदल चलकर वहां जाना ही पड़ता था। राम भक्ति भी अपने मूल स्वरूप में अतीव दुर्लभ है। रघुपति भगति करत कठिनाई में इसी दुर्लभता का संकेत प्राप्त होता है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा के माध्यम से भक्ति की सुलभता की ओर संकेत किया गया है। दुर्लभ पथ में यात्रा करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु सुलभ पथ में भी साधना श्रम तो होता ही है। भक्ति साधना में सुलभता के पश्चात भी कुछ न कुछ साधना तो व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। रामकथा में इस साधना का श्रम भी अत्यंत न्यूनतम रह जाता है। एक दृष्टि से यह कहें कि जैसे श्रम तो अनुसुईया ने किया,
किंतु परिणाम अत्रि को प्राप्त हुआ। यही स्थिति राम कथा की भी है। कथा वक्ता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, किंतु फल श्रोता को प्राप्त होता है। वक्ता का अंतःकरण अनुसूया की भांति है तथा श्रोता अत्रि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। अनुसूया से मंदाकिनी के प्राकट्य की गाथा की भांति राम कथा का प्राकट्य भी सरल नहीं है। अनुसूया शब्द का अर्थ है असूया का अभाव। दूसरे के गुण में दोष निकालना ही असूया है। असूया वृत्ति वाला व्यक्ति राम कथा को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। कथा का मुख्य तात्पर्य भगवत गुण का वर्णन करना है। असूया वृत्ति वाला व्यक्ति श्री राम के गुणों में भी दोष का ही आविष्कार करेगा। रावण का चरित्र इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत है। रावण को भी राम कथा का इतिहास रूप में ज्ञान था, किंतु वह श्री राम के किसी भी कार्य में विशेषता का दर्शन नहीं कर पाता। यदि श्री राम ने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया तो उसकी दृष्टि में यह मिथ्या प्रचार मात्र था। वस्तुतः उन्हें पिता ने निष्कासित कर दिया था और यह निष्कासन भी गुण और स्वाभिमान के सर्वथा अभाव के कारण था। अगुण अमान जानिते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुगति विरह पुनि निसिदिन मम त्रास। औदार्य के कारण रावण के निकट प्रेषित संधि प्रस्ताव में भी रावण को राघवेंद्र की कायरता का ही दर्शन होता है। जो पे समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कह सी जा सुगुण गाथा, तो बस हीठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। यदि रामभद्र ने सेतु रचना के द्वारा असाध्य साधन संपन्न किया है तो भी रावण की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं था। उसकी धारणा है कि क्या पक्षी समुद्र को बहुधा पार नहीं कर लिया करते। नायहि खग अनेक बारीसा, सूर न होई ते सुनु सब कीसा। ऐसी मनोवृत्ति के माध्यम से राम कथा के रस का आस्वादन कैसे लिया जा सकता है। यही कारण था कि जब भी किसी ने रावण के समक्ष श्री राम के गौरवपूर्ण चित्र को चित्रित करने की चेष्टा की तो वह क्रोधित रावण के उपहास का पात्र बना। पवन नंदन श्री हनुमान जी से बढ़कर राम कथा का कोई अन्य वक्ता नहीं है। उन्होंने अपनी सरस राम कथा के द्वारा जगजननी के दुख का निवारण किया, किंतु रावण पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदोदरी के द्वारा वर्णित श्री राम का विराट स्वरूप सर्वथा तात्विक है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। किंतु रावण ने इस वर्णन को अपने आप से जोड़ लिया। उसे लगा कि मंदोदरी ने राम के बहाने उसी के स्वरूप का वर्णन किया है। जानो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहो मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचिनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचिनी। राम कथा के प्राकट्य के लिए अंतःकरण की अपेक्षा है जिसमें प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा भावना विद्यमान हो, जिससे उनकी प्रतिकूल प्रतीत होने वाली लीलाओं में भी गुणों का साक्षात्कार हो। भगवान शिव का स्वभाव तो इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत है। वे श्री राम के रुदन में सच्चिदानंदत्व का साक्षात्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। सुग्रीव पर क्रुद्ध श्री राम के क्रोध में भी उन्हें दिव्य रहस्य की अनुभूति होती है। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा कि सपने हूँ कोहा। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति माने। वक्ता के अंतःकरण में जहाँ पर अनसूया का निवास होना चाहिए वहाँ श्रोता के हृदय में अत्रि की उपस्थिति आवश्यक है। अत्रि के अंतःकरण में गंगा स्नान की तीव्र उत्कंठा थी। अत्रि की ही भांति जब श्रोता भी भक्ति की उपलब्धि के लिए व्यग्र होता है तब राम कथा के रूप में उसके लिए भक्ति सुलभ हो जाती है। चित्रकूट में स्थित पर्वत की तुलना गोस्वामी जी अचल चित्त से करते हैं। चंचल चित्त से राम कथा का रस नहीं लिया जा सकता, इसीलिए शांत चित्त के माध्यम से ही राम कथा का सच्चा लाभ प्राप्त होता है। चंचल गरुड़ जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान शिव से मिले। उस समय वे कुबेर के घर की ओर जा रहे थे।
गरुड़ ने प्रश्न किया। किंतु राम कथा के परमाचार्य होते हुए भी शंकर जी ने उन्हें यह कहकर काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया कि चलते हुए मार्ग में तुम्हें राम कथा नहीं सुनाई जा सकती। मिल्यऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। मार्ग के स्थान पर वे अचल सुमेरु पर स्थित काकभुशुंडी से कथा श्रवण का आदेश देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जब वक्ता और श्रोता दोनों शांत चित्त से कथन और श्रवण करते हैं, तभी अंतःकरण की भ्रांति का निवारण होकर भगवद रस की अनुभूति हो पाती है। अयोध्या के भव्य भवनों का परित्याग कर जब श्री राम चित्रकूट में पधारे, तब वहां की वनश्री ने उन्हें मुग्ध कर लिया। वहां निर्मित पर्णकुटी में रहकर वे अयोध्या के आनंद को भी भूल गए। क्यों कहूँ चित्रकूट गिरि संपत्ति, महिमा मोद मनोहर ताई। तुलसी जहाँ बसी लखन, राम सिय आनंद अवधि अवध बिसराई। गीतावली। इसी चित्रकूट की वनश्री को गोस्वामी जी स्नेह वन के रूप में देखते हैं। पूजा के विविध उपकरणों से जब मंदिर में कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, तब उसकी तुलना अयोध्या से की जा सकती है। किंतु जब राम कथा के माध्यम से अंतःकरण में स्नेह का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब चित्रकूट की ही भांति श्री सीता नाम श्रोता के अंतःकरण में विविध लीलाओं का रस प्रकट करते हैं, और तब श्रोता का अंतःकरण प्रभु की विहार भूमि बन जाता है। संवत 1631 करऊं कथा हरिपत धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थ, संवत 1631 को भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके कथा करता हूँ। नवमी मंगलवार बसंत ऋतु में अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। मानस चतुष्शती के संदर्भ में इस पंक्ति का असाधारण महत्व है। गोस्वामी जी कालक्रम और तिथियों के प्रति अत्यंत उदासीन रहे हैं। सारे रामचरितमानस में कथा प्रसंग में एकमात्र जिस तिथि का उन्होंने उल्लेख किया है, वह है राम जन्म की तिथि। सत्य तो यह है कि जिस तिथि के उल्लेख में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं है। रामनवमी के रूप में यह तिथि सारे भारत में प्रसिद्ध थी। इसका उल्लेख यदि वे न भी करते तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अन्य स्थितियों का उल्लेख होने पर भी वे लोगों के काल ज्ञान में सहायक सिद्ध होती। किंतु गोस्वामी जी के अंतर्मन में इतिहास के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। उनके लिए श्री राम पुराण यह त्रेता युग के बीते हुए पात्र नहीं है, वह तो उनके शाश्वत विद्यमान रहने वाले राम हैं। मानस में इतिहास की तरह भूगोल की भी उपेक्षा हुई है। सारी पुराण गाथा में श्री राम ही एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने सबसे लंबी यात्राएं की हैं। भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक वे पैदल यात्रा करते हैं। समुद्र पार करके वे लंका में प्रवेश करते हैं। किंतु मानस में इसका वर्णन ऐसी पद्धति से किया गया है, उससे किसी भौगोलिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। स्थूल भूमि की अपेक्षा मार्ग निवासियों की भावात्मक भूमि का वर्णन करने में वे अधिक रस लेते हैं। उन्हें इस विवाद में पड़ना अभीष्ट नहीं है कि प्रभु ने वस्तुतः किन मार्गों से लंका तक की यात्रा पूरी की। उनके लिए तो पथिक राम की वन यात्रा अपने धाम का पथ दिखाने के लिए ही है। उनकी एकमात्र आकांक्षा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय भूमि में श्री राम को बसा ले। अजहु जासु उर सपने हु काहू, बसहि लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। भूगोल और इतिहास की उपेक्षा वृत्ति के होते हुए भी गोस्वामी जी ने यदि किन्हीं तिथियों और स्थानों का उल्लेख किया तो इसे असाधारण अपवाद के रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अपवाद ही आज चतुष्शती के रूप में देश के सौभाग्य का हेतु बन गया है।
400वें वर्ष की स्मृति में ही सही मानस के अध्ययन, मनन, चिंतन, प्रकाशन आदि को इससे एक गति प्राप्त हुई है। और यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में संवत 1631 का उल्लेख किया, किंतु उन्होंने जिन शब्दों में इस कालक्रम का वर्णन किया है उसमें कुछ अस्पष्टता की सी अनुभूति होती है। प्रथम प्रश्न तो यह है कि उपर्युक्त चौपाइयों में जिस तिथि का उल्लेख किया गया है वह मानस रचना के श्री गणेश की तिथि है अथवा उनके प्रकाशन की। अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि यह रचना प्रारंभ करने की तिथि है। यदि इस रचना की प्रारंभिक तिथि है तो यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि इस रचना के निर्माण की प्रक्रिया कितने दिनों में संपन्न हुई। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की किसी तिथि का उल्लेख मानस में प्राप्त नहीं होता। मुझे यह प्रतीत होता है कि इस तिथि का संबंध न तो रचना के प्रारंभिक दिन से है और न तो समापन से। यह आज की भाषा में प्रकाशन या लोकार्पण की तिथि है। इस तिथि के पहले ही गोस्वामी जी मानस रचना का कार्य पूर्ण कर चुके थे। श्री राम नवमी की मंगलमयी बेला में जब चारों ओर से संत समाज का आगमन हुआ तब उनके समक्ष उन्होंने कथा वाचन के रूप में इसे प्रस्तुत किया। उपर्युक्त पंक्तियों के साथ साथ उसके आसपास की पंक्तियों से भी इस विश्वास की पुष्टि होती है। करौं कथा हरिपद धरि सीसा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। बिमल कथा करि कीन्ह आरंभा, सुनत न साहै काम मद दंभा। कहऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथा रामनवमी को श्रोताओं को सुनाई जा रही है। गोस्वामी जी की भाव भूमि का अध्ययन करने पर भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। भक्ति शास्त्र की मान्यता के अनुकूल रामचरितमानस एक साधारण ग्रंथ मात्र नहीं है। इसे वे प्रभु का वांग्मय रूप विग्रह मानते हैं। भगवान राम की ही भांति उनके नाम, चरित्र और धाम को भी प्रभु का ही पूर्ण रूप स्वीकार किया जाता है। अतः जैसे श्री राम का प्राकट्य होता है उसी तरह राम कथा का भी अवतरण होता है। भगवान श्री राघवेंद्र के अवतरण की ही भांति राम कथा का अवतरण भी ठीक उसी तिथि को होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इस संदर्भ में यह देखना है कि श्री राम के अवतार की पृष्ठभूमि क्या थी। रावण के अत्याचार से सारा समाज संत्रस्त हो उठा तब पृथ्वी, मुनि और देवता एक स्वर से स्तुति करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी विपत्ति रखते हैं। आकाशवाणी से प्रभु ने निर्भयता का संदेश दिया। जनीटर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुमहि लागी धरि हऊँ नर बेसा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हऊँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिन्हके ग्रह अवतिरहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद वचन सत्य सब करिहूँ, परम सबित समेत अवतरहूँ। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। गोस्वामी जी के समय में भी देश की सामाजिक परिस्थिति ठीक इससे मिलती जुलती ही थी। सारा समाज दरिद्रता के दशानन से संत्रस्त हो रहा था। यह दरिद्रता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिव्याप्त थी। अकबर की एक श्रेष्ठ शासक के रूप में प्रशंसा की जाती है, किंतु प्रशंसा का तथ्य इतना ही है कि वह अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती शासकों की तुलना में धार्मिक दृष्टि से अधिक सहिष्णु एवं संगीत साहित्य का पारखी था। उसके सभा में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति थे, किंतु जनसाधारण आर्थिक दृष्टि से कितनी दयनीय स्थिति में था, इसका चित्र गोस्वामी जी की इन पंक्तियों में प्राप्त होता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख चली। बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सीयमान सोच बस। कहई एक एकन सौ कहाँ जाय का करी। बेदहूँ पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत। सांकरे सबई पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करऊं। कवितावली। आर्थिक दृष्टि से दरिद्रता तो थी ही, मानसिक दृष्टि से लोगों में हीन भावना का होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जनता एक अल्पसंख्यक वर्ग के समक्ष पराजित और शासित थी। पराजित जातियों का एक सहज मनोविज्ञान यह होता है कि उन्हें अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में कमी दिखाई देने लगती है। उनकी आस्थाएं खंडित हो जाती हैं, वे परस्पर संघर्षरत हो जाती हैं। गोस्वामी जी आर्थिक दरिद्रता के निवारण में कोई राजनैतिक या आर्थिक भूमिका संपन्न करने की स्थिति में नहीं थे। तत्कालीन समाज में उसका कोई मार्ग शेष नहीं था, परंतु उन्हें लगा कि अभावजन्य दरिद्रता तो समय पाकर मिट ही जाएगी, किंतु आंतरिक दारिद्र्य से पीड़ित समाज को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस दारिद्र्य दशानन के वध के लिए रामचरितमानस के अवतरण की आवश्यकता का उन्होंने अनुभव किया। मानव जाति के आदि पुरुष मनु सर्वप्रथम राम के दर्शन के लिए तपस्या में संलग्न हुए। उन्होंने राम का साक्षात्कार किया, पर तब उन्होंने प्रभु से पुत्र बनने की प्रार्थना की। तब इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा का आदेश मिला। जब आप त्रेता युग में महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा, यह वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करी भोग विशाल, तात गए कुछ काल पुनि। होहु अवध भुआल, तब मैं होई तुम्हार सुत। लगता है राम कथा के अवतरण में भी इससे ही मिलता जुलता इतिहास दोहराया गया। आदि पुरुष मनु की भांति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम रामचरित्र के अवतरण का कार्य संपन्न किया, किंतु वे महामानव समस्त गुण गण निलय राम थे। मनु के राम की ही भांति उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया जा सकता था, पर उस सामीप्य की अनुभूति संभव नहीं थी जो एक पिता बालक को दुलारते हुए गोद में उठाकर पाता था। मनु यदि इस सुख की उपलब्धि के लिए दशरथ बने, तो महर्षि वाल्मीकि भी तुलसी बनकर इसी रस की प्राप्ति और उसके वितरण का कार्य संपन्न करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति जन और बुद्ध दोनों में यही भावना प्रचलित थी। स्वयं गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि तत्कालीन समाज ने उन्हें महामुनि वाल्मीकि के रूप में देखा। जाति के सुजाति के कुजाति के पिटागी बस, खाए टूक सबके विदित बात दुनी सो। मानस वचन काए किए पाप सती भाए, राम को कहाई दासु दगा बाजु पुनि सो। राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रतापु, तुलसी सो सठ मानियत महामुनि सो। अति ही अभागो अनुरागत न राम पद, मूढ़ एतों बड़े अचरजु देखी सुनी सो। कवितावली। महाराज मनु ने अकेले श्री राम का साक्षात्कार किया था, तो दशरथ के रूप में वे अपने प्रांगण में ब्रह्मा के 4 रूपों का साक्षात्कार करते हैं। वाल्मीकि रामायण की तुलना में रामचरितमानस के 4 घाट भी इसी सादृश्य की एक कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। दोनों का अवतरण श्री अवध में हुआ। गोस्वामी जी की भाषा में यदि त्रेता युग की चैत्र शुक्ल नवमी को राम का प्राकट्य हुआ था, तो 1631 विक्रमीय नवमी को रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। प्रभु के रूप के लिए वे प्रकट शब्द का प्रयोग करते हैं और चरित्र के लिए प्रकाशा शब्द का। सुख जुत कछुक काल चली गयु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। नवमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उपर्युक्त तिथि को मानस रचना की प्रारंभिक तिथि मानना न तो पद्धति की दृष्टि से उचित है और न भावनात्मक दृष्टि से ही।
यदि गोस्वामी जी रचना की प्रारंभिक तिथि का उल्लेख करते तो उपसंहार में वे रचना के समापन की तिथि का उल्लेख भी अवश्य करते। यदि दोनों तिथियों में से एक का ही उल्लेख अभीष्ट होता तो समापन की तिथि ही इसके लिए अधिक उपयुक्त होती। रचना और समापन दोनों ही तिथियों का उल्लेख करना वे आवश्यक नहीं मानते। इस विषय में वे राम जन्म की परंपरा का ही पालन करते हैं। प्रभु के गर्भ में आने का उल्लेख वे अवश्य करते हैं, पर उसकी कोई तिथि नहीं बताई गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख जुत कछुक काल चली गयु, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। कितने मास प्रभु गर्भ में रहे इसका वर्णन भी वे अनावश्यक मानते हैं। मानस रचना का काल भी गर्भ स्थित प्रभु के सदृश ही अप्रकट है। बस इतना ही यथेष्ट है कि दोनों के अवतरण की तिथि एक है। लगता है रामचरितमानस की रचना काशी में की गई और पूर्ण होने के बाद श्री रामनवमी के पुनीत अवसर पर वे श्री अवध धाम में पधारे और संत समाज के बीच उन्होंने इसे कथा के रूप में प्रस्तुत किया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। यह भावनात्मक दृष्टि से भी उपयुक्त प्रतीत होता है। मानस के मूल आचार्य भगवान शिव हैं, अतः उनकी पुरी में रहकर मानस का प्रणयन स्वाभाविक था और प्रभु के अवतरण की भूमि श्री अवध है। इसीलिए वे उनके वांग्मय विग्रह को भी सर्वप्रथम वहीं प्रकट करते हैं। मानस रचना के बाद कुछ पंक्तियां उसमें उसी रूप में रामनवमी को जोड़ दी गईं, जैसे ग्रंथ के साथ भूमिका जोड़ी जाती है। भूमिका ग्रंथ में भले ही प्रारंभ में प्रकाशित होती है, पर बहुधा वह लिखी बाद में ही जाती है। 400 वर्ष पूर्व तुलसी के माध्यम से प्रभु का शब्दमय विग्रह प्रकट हुआ और अभी मानस युग चल ही रहा है। प्रभु रूपमय विग्रह के रूप में 13,000 वर्ष तक प्रत्यक्ष रहे, किंतु उनका शब्दमय विग्रह सर्वदा प्रकट रहता है। राम राज्य ही श्री राम के अवतार की पूर्ण परिणति थी और वह तभी संभव हुआ जब रावण का विनाश हो गया। गोस्वामी जी के रामचरितमानस की चरम सार्थकता भी इसी में है कि वह दरिद्रता के दशानन से समाज को मुक्त कर सके। राम राज्य की स्थापना का महत् कार्य सरल नहीं था। महाराज श्री दशरथ चाहकर भी राम राज्य की स्थापना अपने सामने नहीं कर पाए थे। उसके लिए श्री राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक की लंबी यात्रा की। प्रत्येक वर्ग से उन्होंने मैत्री की स्थापना की। वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में यह अनुभव करा देना चाहते थे कि यह राम राज्य वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति का अपना राज्य है और इसी की स्थापना में उसे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसमें प्रेरक रूप में देवता और मुनि तो थे ही, पर इस कार्य में मुख्य भूमिका बंदरों की ही थी। रामचरितमानस का प्रचार प्रत्येक वर्ग में होना चाहिए, किंतु उसकी समग्र भूमिका तो तभी संपन्न होगी जब साधारण से साधारण जन भी उसका अनुगमन कर सके। मानस में वर्ग भेद तो स्वीकार किया गया है, किंतु वर्ग संघर्ष के स्थान पर उसमें इनको परस्पर मिलाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। श्री राम के विशाल व्यक्तित्व ने सेतु बनकर इस भूमिका को संपन्न किया। वही कार्य आज रामचरितमानस के द्वारा संपन्न होना चाहिए। वन की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान राम ने जब केवट से नौका की याचना की, तब उसका उद्देश्य केवल नदी की धारा को पार करना ही नहीं था। इसका तात्पर्य केवट में यह आत्मविश्वास उत्पन्न करना था कि इस महान यात्रा में उसकी साधारण भूमिका नहीं है। हमारी श्रद्धा श्री राम को पूर्ण ईश्वर के रूप में देखती है। वे सारे ब्रह्मांड को 2.5 पग में नाप लेते हैं। उन्हें इस नन्ही धारा को पार करने के लिए किसी नौका या केवट की आवश्यकता नहीं थी। तुलसी कवितावली रामायण में आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, नाम अजामिल ते खल कोटि अपार नदी भाव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिर मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिदि बाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटे तटिनि जो हरई अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहाँ मांगत ना करारे हय ठाड़े। कवितावली। किंतु राघवेंद्र,
केवट के उस दैन्य को मिटा देना चाहते थे जिसे समाज ने उस पर लाद दिया था। वह धन की दृष्टि से ही नहीं, हर तरह से हीन कर दिया गया था। वह अस्पृश्य था। जासू छाह हुई ले ऐसी चा। वह किसी राजा के समक्ष मुख खोलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री राम सत्ता को छोड़कर रामराज्य की स्थापना करते हैं। वह नई दृष्टि थी जो उन्होंने समाज को प्रदान की। वे राजा के रूप में यात्रा करते हुए मानसिक क्रांति का वह महान कार्य संपन्न नहीं कर सकते थे जिसे उन्होंने तापस वेश में पूरा किया। वे केवट के निकट पहुंचते हैं, उसे स्नेह और अपनत्व प्रदान करते हैं। देव भाषा की राजश्री का परित्याग कर राम कथा का ग्राम्य भाषा में उतर आना भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। देव भाषा के प्रसाद में प्रत्येक व्यक्ति प्रविष्ट नहीं हो सकता था। स्वर्ण सिंहासनासीन श्री राम लोगों के अंतःकरण में आदर उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सामीप्य की वह अपनत्व भर अभिनूति जो उन्होंने वनपथ में केवट को अपने निकट बैठाकर प्रदान की, राजा के रूप में संभव नहीं थी। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। ग्राम्य भाषा में रामचरित्र में इसी अपनत्व की अनुभूति जनता को प्राप्त हुई। वैभव वस्त्र और आभूषण का परित्याग कर श्री राम को वन जाते देखकर लोगों को न जाने कैसा प्रतीत होता था। उदासी वंश वेश में श्री राम की कल्पना ही उनके लिए असह्य थी। इसके लिए महाराज श्री दशरथ की अनगिनत लोगों ने आलोचना की। कई तो लोगों के आक्रोश की पात्र थी ही, पर आलोचना के मध्य भी एक स्वर गूंज उठा। एक ग्रामवासी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ भले हैं, यदि उन्होंने इन्हें वन न भेज दिया होता तो हमारे नेत्र कैसे सफल होते। कहाई एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहू। राम कथा को ग्राम्य भाषा में प्रस्तुत किए जाने पर गोस्वामी जी को भी अनगिनत लोगों की आलोचना सुननी पड़ी थी। देव भाषा का दिव्य वैभव, काव्य की छटा, अलंकारों का दिव्य प्रवाह, उससे पृथक ग्राम्य भाषा में रामचरित्र कैसा लगेगा, उसकी आशंका न जाने कितने व्यक्तियों के हृदय में रही होगी, क्योंकि उनकी धारणा थी कि वस्त्र व आभूषणों से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। किंतु क्या बनवासी देश में श्री राम के सौंदर्य में न्यूनता आ गई थी? गोस्वामी जी को ऐसा लगा कि वस्त्र और आभूषणों को हटा देने पर भी राघवेंद्र का सौंदर्य उसी रूप में झलक उठेगा जैसे काई को हटा देने पर जल। कागर कीर जो भूषण चीर शरीरू, लस्यो लजी नीरू जो करई। मातु पिता प्रिय लोग सबई, सन्मानी सुभय स्नेह सगाई। संक सुभाभिनी भाई भलो दिन, द्वैजनु औध हुते पहुनाई। राजीव लोचन रामु चले तजी, बाप को राजु घटाऊ किनाई। कवितावली। राम कथा के साथ भी यही कुछ हुआ। जिनके अंतःकरण में यह भय था कि वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, कालिदास आदि की दिव्य देव भाषा से अलंकृत राम कथा की तुलना में तुलसी के गिरा ग्राम्य सिय राम जस में वह आकर्षण कहाँ होगा, किंतु समय ने उन्हें भी यह बता दिया कि उनकी यह आशंका कितनी निर्मूल थी। कभी कभी वस्त्रालंकार हमारी दृष्टि को इतना उलझ लेते हैं कि उसके अंतराल में छिपे हुए सौंदर्य को सहज रूप में देख पाना कठिन हो जाता है। आभूषणों का सौंदर्य हमें व्यक्ति के स्थान पर आभूषण निर्माता के कौशल की ओर ले जाता है। काव्य के रचयिता का पांडित्य भी कभी कभी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर देता है। किसी महाकाव्य को पढ़ते हुए यदि हमारी दृष्टि नायक के स्थान पर काव्य कौशल की ओर अधिक जाती हो तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह किसी कवि की सफलता है। यदि किसी रचनाकार का उद्देश्य अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हो तो उसको उसमें सफलता की अनुभूति हो सकती है, किंतु एक भक्त के लिए यह स्थिति सर्वथा असह्य होगी। रचना का वास्तविक उद्देश्य नायक को ही पाठक के अंतःकरण में प्रतिष्ठापित करना होना चाहिए।
गोस्वामी जी का दृष्टिकोण वस्तुतः यही था। उन्होंने अपने काव्य कौशल के चमत्कारों से पाठक का अंतःकरण अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा नहीं की, अपितु इसके स्थान पर उन्होंने श्री राम के सौंदर्य, शील और सामर्थ्य की दिव्य मूर्ति जनमन में स्थापित की। संवत 1631 की 9वीं तिथि इतिहास की अन्य तिथियों की अपेक्षा अपना भिन्न रूप प्रस्तुत करती है। इतिहास राजा रानियों के जन्म और मृत्यु की तिथियों की याद दिलाता है। उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की तिथियां भी उसके लिए बड़े महत्व की बात है। इन तिथियों का महत्व तो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। साधारण जन समाज के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। पर संवत 1631 की यह तिथि तो शाश्वत इतिहास के उस पक्ष को प्रस्तुत करती है जो अनगिनत युगों तक हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। नारायण नारायण। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।